गणपति बप्पा मोरया। उत्सव चाहे कोई भी हो, जीवन में रंग और उमंग सब कुछ भर देता है। तो अभी 10 दिन तक चलेगा गणेश जन्मोत्सव का उत्सव। तो चलिए उसी की तैयारी कर लेते हैं हम। छोटी सी एक कोशिश रहती है, अपने आप को खुश रखते हैं और गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। तो वैसे तो मैं कोई कलाकार नहीं हूँ कि हाँ पूरे परफेक्ट वे में मैं कुछ बना पाती हूँ, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें जारी रहती हैं और इसी कोशिश में आज मैं बना रही हूँ गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्त। इंसान भला किसी की क्या मूर्त बना सकता है? भगवान ने जब खुद हमें मूर्त बना के भेजा है तो हम उसका स्वरूप कैसे गढ़ सकते हैं? लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक कोशिश है, छोटी सी। तो इसके लिए मैंने चिकनी मिट्टी को तैयार कर लिया, उसका एक तरह से डो लगा लिया और अब मैं धीरे धीरे करके मूर्ति का जो स्वरूप है वो देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही बनेगा, और वैसे भी मन में भक्ति भाव हो तो कैसे अच्छी नहीं बनेगी। मेरा मानना है कि इस तरह से भी हमारी एक पूजा ही होती है। ये भी पूजा करने का एक तरीका होता है कि हम उस खुशी में खुश होते हैं और पूरे मनोभाव से उस कार्य को कर रहे होते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। इसके लिए मेरे पास छोटी सी जानकारी है कि एक बार माता पार्वती जब स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने बाहर नंदी को तैनात कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन तभी महादेव वहाँ पर आए और नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव ने कहा कि ये जो आज्ञा दी है माता पार्वती ने वो औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। और प्रभु महादेव अंदर चले गए। इससे माता पार्वती को थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे पास कोई ऐसा सैनिक होना चाहिए जो केवल मेरा अपना हो, जो केवल मेरी आज्ञा मानता हो। और ये विचार आते ही माता पार्वती ने अपने मैल से, अपने उपटन से एक मूर्त को स्वरूप दिया और उसमें प्राण डाले और उसे बाहर तैनात कर दिया। जब महादेव आए तो जो गणेश जी थे उन्होंने उनको रोका, लेकिन महादेव ने अंदर जाने के लिए जिद की और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इसी बीच प्रभु महादेव ने गणेश जी का जो धड़ सर से अलग कर दिया। ऐसा देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और तब आनन फानन में एक हथनी के बच्चे का सर गणेश जी के धड़ पर लगाया गया। और तभी से गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी वाले दिन से। और 10 दिन तक ये उत्सव हिंदू धर्म में मनाया जाता है। तो गणपति बप्पा का स्वरूप हमने बना दिया, उनको स्थापित कर दिया, उनकी पूजा भी कर ली और हम आ गए अपने मोगरा के पुष्पों की खुशबू लेने। मोगरा की पूरी बहार आई हुई है, ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप इस टहनी पे देख सकते हैं, इसमें फूल ज़्यादा है और पत्तियाँ कम हैं। और शाम का मौसम तो बहुत ही प्यारा था। बादलों पे ये जो छवि बनती है ना, सूर्यास्त के टाइम जो रंग बनते हैं वो तो देखने लायक होते हैं, आंखों को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। कम से कम मुझे तो बहुत लुभाते हैं। और डेली मैं सनराइज़ और सनसेट देखना पसंद करती हूँ। और साथ में आ गई है मेरी चुटकी, तो हम दोनों मौसम का जो नज़ारा है उसका आनंद ले रहे हैं। और आज है संडे वाले दिन सुबह से ही लगातार बारिश आ रही थी। सुबह से क्या आ रही थी, रात से ही बारिश आ रही थी। ये बिन मौसम की बरसात है, कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। हाँ, इस मौसम में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि काम करने का कुछ खास मन नहीं करता। तो मैं छत पे आ गई सुबह सुबह घूमने के लिए। मैडम बारिश में भीग के आई है पूरी की पूरी। ये पूरी तरह से गीली होके है बारिश में। और तभी इसके भाई और इसकी माँ भी आ गई, तो इन लोगों को भी दे दिया मैंने खाना। बारिश की वजह से ये आ नहीं पाए थे आज सुबह सुबह, अभी थोड़े गीले होके आए हैं। चुटकी तो पूरी तरह से गीली हो रखी थी, इसे टॉवल से मैंने साफ़ कर दिया। क्या दिक्कत, क्या क्या बात है? सुबह सुबह गुस्सा? ये दांत देख तेरे सुंदर लग रहे, स्माइल कर ले थोड़ी, गुस्सा नहीं करते ही। स्माइल, डू स्माइल। वाह, कितनी सुंदर स्माइल देता है। नो 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 नो।
और थोड़ी देर मस्ती करने के बाद मौसम के हिसाब से ये भी सो गया। और ये देखो छुटकी और छुटकी का भाई दोनों सोए हुए हैं गहरी नींद में। मौसम ही कुछ ऐसा था कि काम करने का मन नहीं कर रहा था, ना कुछ बनाने का मन कर रहा था, बस सारे अपनी अपनी जगह पे सो चुके थे। बस मुझे ही एक बेचैन आत्मा की तरह मैं घूमती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती मौसम चाहे कैसा भी हो। तो मैं ऊपर आ गई फिर से बारिश को देखने के लिए। काफ़ी अच्छी लग रही थी, पेड़ पौधे जो है वो सही हो गए हैं बारिश की वजह से। लेकिन कहते हैं ना, बिना मौसम की बारिश भी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ पौधे गल भी गए हैं। और इस मौसम में माता जी हमारी बाहर घूम रही हैं। जब बारिश बरस रही तो डटे क्या था कि घर में नुबेर तो ना डटे डट जाएगी बोलिया लो नहीं लिया अच्छा ना खाया तो दीदी आप देते नहीं हो, खाऊंगी कहाँ से? मैं खाऊं जब तने दियो लूनो दियो जब खायो नु बैठा दे दिया मैं। कब दिया था? और फिर एक दिन इतना सूर्य मोड़ के दियो जब नु बोले आध दो तोड़ दिया कमाल अरे याददाश्त गई है, अरे याद माँ की याददाश्त गई ना, कई बार दे रहा आध तोड़ दे यो नहीं दिया, कभी नहीं दिया मेरे को घी आपने। अच्छा इतना तोड़ के ना दियो मैंने नहीं है झूठ बोला, इतना तोड़ के दे दियो नु बोले मैं तो अरे माता जी इतना चोर मुझे घी खिलाते तो मैं भी भागती ना आपकी तरह, दौड़ लगाती। नहीं खिलाया आपने मुझे घी के भैंस से तो बिना भैंस नहीं खिलाओगे? ना बिना भैंस बना घी ना बाबा आलू ना रोटी खा ली, एक रोटी एक पहली दही की और एक रोटी और फिर ना घास कट्ठे खोद जाए खुर को भी ना मारे घास में। और पूरा तो आप पे बात आएगी ना, तेरे हमले तो बंदो रहोगे नहीं घास खोद तो कुछ देर माता जी के साथ मस्ती की और फिर आ गई बंदरों की टोली। वो पूरी फैमिली के साथ आए हैं और इनकी मस्ती आती शुरू हो जाती है, तोड़ना फोड़ना, कहीं पर भी चढ़ना, बस यही धमा चौकड़ी इनकी चालू रहती है। और फिर डुगू को पता चला तो डुगू दौड़ के आया और सारे बंदरों को फिर उसने भगा दिया। सारे बंदर भगा चुका है, ये देख रहे हैं आप, दूसरों की छत पे चले गए हैं। और मैंने आके तैयारी शुरू कर दी है बप्पा के लिए भोग बनाने की। तो आप सबको पता है बप्पा को मोदक पसंद है, यानी बेसन के लड्डू जैसे बनते हैं, ठीक वैसे ही हम मोदक बनाएंगे। लड्डू की जगह उसे मोदक की शेप दे देंगे। और इसके लिए फिर मैंने लिया है थोड़ा सा घी, उसमें डाला है बेसन, अच्छे से धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। बीच में हम पानी का छींटा देंगे जिससे कि बेसन जो है वो दानेदार हो जाता है। फिर उसमें हम थोड़ा ठंडा होने पे शुगर पाउडर डालेंगे और फिर इसको हम लड्डू की बजाय मोदक की शेप दे देंगे। जब भी हम बेसन को घी में भूनते हैं ना, उसके बाद पानी का छींटा हमें ज़रूर दे देना चाहिए, उससे बेसन बिल्कुल दानेदार बनता है। आपका बेसन बारीक भी होगा ना, उससे भी जो हमारे लड्डू है वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं हाथ से, मेरे पास मोल्ड तो है नहीं मोदक वाला, तो मैं हाथ से इसे मोदक का शेप दे रही हूँ। और उसके बाद फोर्क की हेल्प से उसमें मोदक वाली शेप दे दी जाएगी, जैसे वो कांटे से लगाते हैं। और बप्पा के भोग के लिए, प्रसाद के लिए हमने मोदक बना लिए हैं। बप्पा को हम अपने हिसाब से 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5, 7 कुछ ऐसे दिनों के लिए स्थापित कर सकते हैं। और मैंने बप्पा की स्थापना 3 दिन के लिए की है, तो 3 दिन के लिए हम बप्पा के लिए मोदक बनाएंगे अलग अलग तरह के। और फिर उसके बाद उन्हें अपने यहाँ प्रवाहित कर देंगे जल में, उनका विसर्जन कर देंगे मीन्स। तो चलिए बप्पा की आरती कर लेते हैं जोत लगा के, और उनको मोदक का भोग लगा देते हैं। और बप्पा सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर शाम को आ गए हम प्लॉट में, और प्लॉट में अपने रैबिट्स को निकाला मैंने बाहर। सुबह शाम ये बाहर निकल के घूमते हैं, अपनी धमा चौकड़ी करते हैं। जब तक ये लोग बाहर घूम रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी झूला झूल लेती हूँ, बोर होने की बजाय अच्छा है। और झूला झूलना सेहत के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारा मन खुश होता है। और मुझे तो वैसे भी बचपन से झूला झूलने की आदत है।
फिर आगे मैं अपने दूसरे प्लॉट में, यहाँ पे लगी हुई थी बहुत सारी मिर्ची जो बड़ी हो गई थी, मोर खाने में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा भाई चलो आप लोगों ने खा ली है तो थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मोरों के जाने के बाद मैंने जो मिर्चियाँ थी सोचा कि तोड़ के ले चलती हूँ, क्योंकि मोर कुछ खाते हैं और कुछ तोड़ के नीचे गिरा देते हैं तो काफ़ी वेस्ट भी हो जाती है और काफ़ी लंबी भी हो चुकी थी। तो सोचा चलो आज इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो अपने घर की जो सब्ज़ी होती है ना, चाहे आप कुछ भी लगाओ, उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वो ख़राब नहीं होती काफ़ी दिन तक। वरना बाज़ार से जो हम मिर्ची लेके आते हैं वो जल्दी ही गल जाती हैं, लेकिन ये मिर्चियाँ ख़राब नहीं होंगी चाहे आप कितने दिन तक भी रखो। तो अपने घर की सब्ज़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। तो जहाँ तक हो सके ना, चाहे गमलों में लगाएं या कुछ भी करें, अपने घर में थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो थोड़ी बहुत चाहिए होती है वो ज़रूर लगा लेनी चाहिए, जैसे मिर्ची, धनिया, पुदीना, पालक वगैरह कुछ भी। और यहाँ पे नींबू के पेड़ के पास आके देखा तो नींबू भी पक गए थे। हमारे यहाँ नींबू में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एक छोटा सा छेद होता है जिसकी वजह से कुछ दिनों में नींबू गल जाता है या फिर उसमें बीच में मतलब कट लग जाता है। तो इसको तोड़ना ही उचित समझा मैंने, तो इस तरह से मैंने नींबू भी तोड़ लिए। और यहाँ पे देखा तो मौसमी भी पीली हो गई। इस बार शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है कि मौसमियाँ जल्दी पक गई, वरना लास्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में जाके पकी थी, लेकिन इस बार पहले ही पक गई हैं। तो जो पकी मौसमी थी वो मैंने तोड़ ली हैं और खाने में काफ़ी मीठी हैं। तो जो भी मौसमियाँ पक गई थी उनको मैंने तोड़ लिया। अभी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, 4-5 कुछ ऐसी थी। और ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, जिसमें है नींबू, मिर्ची और मौसमियाँ। जो किन्नू हैं वो बंदर तोड़ के फेंक जाते हैं। और ये मैडम जी देखो आराम से सोई हुई है अभी भी। तो आज है मंडे और आज तीसरा दिन है गणपति बप्पा का। तो आज बस शाम को हम करेंगे पूजा और उसके बाद विसर्जन। तो शाम की पूजा कर ली है हमने, प्रभु जी को भोग लगा दिया और अब इनके जाने का वक्त आ गया है। गणपति बप्पा से क्षमा याचना करेंगे हम और प्रार्थना करेंगे कि सभी के ऊपर ये अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जो हर्षोल्लास हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए वो सब इनकी वजह से आया था और इनकी वजह से हमेशा बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ बप्पा को हम अभी विसर्जन करेंगे। तो हमारा इको फ्रेंडली गणपति बप्पा है, इसको मैं घर में ही कर देती हूँ। तो पतीला ले लिया हमने, उसमें डाला दूध, गंगा जल, शहद और साथ में है ये पुष्प, और गणपति बप्पा इसी में विलीन हो जाएंगे और इस पानी को फिर हम पौधों में दे देंगे। तो इस तरह से गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना रहेगा।